मैं प्रेस के मित्रों कह देता हूं, आमतौर से कह देता हूं, मगर मित्र तो कहता हूं, मगर मित्रों का काम ये नहीं करते। हमारी मतलब यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, लाखों लोग आ रहे हैं, मगर मीडिया पे आपको नहीं दिखाई देगी। मगर नरेंद्र मोदी जी 10-15 कदम चल लिए हैं तो 24 घंटा आपको टीवी में दिखेगा। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, इनके पीछे लगाम बांध रखी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बेशर्म गोदी पत्रकारों की जमकर क्लास लगा दी और क्लास लगाने का अंदाज इतना प्यार भरा था कि ये पत्रकार बेशर्मी से हंस पड़े। गोदी मीडिया की क्लास राहुल गांधी ने हरियाणा में लगाई है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा भी हरियाणा में चल रही है। इस दौरान उन्होंने मीडिया बंधुओं को देखा और निशाना साधते हुए कहा कि अमूमन मैं प्रेस को मित्र बुलाता हूं, कह तो देता हूं, लेकिन इनके मित्र कोई और हैं। अब इनकी गलती नहीं है, इनके पीछे रिमोट कंट्रोल लगा हुआ है। उन्होंने क्या कुछ कहा है सबसे पहले सुन लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। मैं प्रेस के मित्रों कह देता हूं, आमतौर से कह देता हूं, मगर मित्र तो कहता हूं, मगर मित्रों का काम ये नहीं करते। इनके मित्र दूसरे हैं जो 24 घंटा टीवी पे आते हैं। और हमारी मतलब यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, लाखों लोग आ रहे हैं, मगर मीडिया पे आपको नहीं दिखाई देगी। मगर नरेंद्र मोदी जी 10-15 कदम चल लिए तो 24 घंटा आपको टीवी में दिखेगा। तो देखा आपने, राहुल गांधी ने कहा कि मैं इतने दिनों से भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, सड़कों पर चल रहा हूं, हमारे साथ लाखों लोग चले हैं, अभी भी चल रहे हैं। यह यात्रा लगातार जारी है। श्रीनगर तक, जम्मू कश्मीर तक जाने वाली है यात्रा, कन्याकुमारी से चलकर। लेकिन ये मीडिया वाले इस यात्रा को नहीं दिखाते हैं टीवी पर। प्रधानमंत्री मोदी अगर 10-15 कदम भी चल लें तो ये लोग 24 घंटा दिखा देते हैं। गलती इनकी नहीं है, इनके पीछे जो पट्टा लगा हुआ है, जो इनको खींच रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सब उनके इशारे पर होता है। और जब इस तरीके से राहुल गांधी ने कहा तो ये बेशर्म गोदी पत्रकार खुद हंस पड़े। राहुल गांधी ने भी कहा कि देखिए भाई कैसे हंस रहे हैं। आइए जरा देखते हैं वो हिस्सा भी, कैसे राहुल गांधी की बातों से इन गोदी पत्रकारों की हंसी छूट गई। मगर ये अच्छी बात है, ये देखिए अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं, ये खराब बात नहीं। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि इनकी गलती नहीं है बेचारों की। इनके पीछे लगाम बांध रखी है, पीछे से कंट्रोलर है। तो देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं बेचारे, कह रहे हैं आप बात तो सही बोली, देखो मुस्कुरा रही है, देखो ये देखो मुस्कुराए। तो देखा आपने, अमूमन गोदी मीडिया का अभी यही हाल है। एक तो ये लोग राहुल गांधी को दिखाते नहीं है कि उनकी यात्रा कितनी शानदार और कितनी अभूतपूर्व हो रही है, लेकिन छोटे छोटे क्लिप्स अगर उनको मिल जाए, मसाला मिल जाए, तो उसे इस तरीके से प्रचारित करते हैं कि राहुल गांधी ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। जैसा कि एक वीडियो वायरल हुआ और इसे गोदी पत्रकार हाथों हाथ ले उड़े। चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर भी डाला गया कि राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री से अपने जूते के फीते बंधवाए। लेकिन बिना फैक्ट चेक किए, बिना जांचे समझे गोदी मीडिया की आदत है, कुछ भी शेयर करते हैं। और यही हुआ, जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि जिन पर वो आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने राहुल गांधी के जूते के फीते बांधे, वो दरअसल खुद का जूता था, उनका खुल गया था लेस, उसे बांध रहे थे। अब आप ये बताइए, जब इतनी बड़ी बेइज्जती गोदी पत्रकारों की हो जाती है तो उन्हें तनिक भी शर्म नहीं आती। हालांकि कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि भाई अमन चोपड़ा जैसे गोदी पत्रकार को कि ट्वीट डिलीट कीजिए, आप इस तरीके की हरकत ना करें, ये शोभा नहीं देता है। और फिर बीजेपी वाले खुद अमित मालवीय, वो भी इस तरीके की घटना को अंजाम देते रहते हैं। घटना क्या कहें, करतूत है उनकी। अब देखिए कि राहुल गांधी ने अपने इस संबोधन के दौरान यह भी कहा कि इन्हें एक पत्र आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा रोक दीजिए, कोविड का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया कि अब तो यह यात्रा रुकने वाली है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, यात्रा को रोकना चाहती है। ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता है, और इतनी बड़ी सफलता देखते हुए ही तो बौखलाहट आती है। यही हुआ है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने इस पत्र के हवाले से, पत्र के माध्यम पर क्या कुछ कहा है। कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब
अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं, अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, ये सच्चाई। तो देखा आपने, राहुल गांधी ने भी यहां भी बहुत ही शालीन अंदाज में इन भारतीय जनता पार्टी वालों को आड़े हाथों ले लिया है, जमकर निशाना साध दिया है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा से आप जल क्यों रहे हैं, इसकी सफलता आपको परेशान क्यों कर रही है, कोविड की एंट्री अचानक से आपने कर दी है। इसको लेकर भी जयराम रमेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा क्यों रुकेगी भाई, हम सब ने और जितने भी भारत यात्री हैं सब ने कोरोना के वैक्सीन ले रखे हैं, वैक्सीनेटेड है, फिर किस बात की चिंता, यात्रा तो जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा से एक चौंका देने वाली भी खबर सामने आई। खबर यह थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है द्वेषपूर्ण रवैया अपना रही है। इस बात का खुलासा जयराम रमेश ने खुद किया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही थी, गांव से गुजर रही थी, उसमें उस गांव की बिजली ही काट दी गई। भाई क्यों काट दी गई, ये तो द्वेषपूर्ण बात हो गई कि राहुल गांधी उस गांव से गुजरे और वहां पर आप अंधेरा गुप्त करके छोड़ दिए, जबकि लोग रात रात में भी साथ में चल पड़ते हैं। राहुल गांधी से दिन में भी मिलने आते हैं, शाम में भी मिलने आते हैं, उस रैली में शामिल भी होते हैं, यात्रा में। तो फिर किस बात की नफरत, इसी को लेकर जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, आइए जरा सुनते हैं। कल जिस गांव में हम रुके थे, कैंपसाइट था हमारा, कल शाम की पदयात्रा के बाद हम भादस गांव से गुजरे और भादस गांव में कुछ बिजली नहीं थी, पर उसके बावजूद हजारों लोग थे, चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे, हमारा स्वागत किया। तो मैंने कुछ लोगों से बात की और पता चलाने की कोशिश की कि क्यों यहाँ बिजली नहीं है, क्योंकि हरियाणा में तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, पहला राज्य था हमारे देश में जहाँ 100% सड़कें, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। और मुझे कहा गया, और 3-4 लोगों ने मुझे कहा कि कल सारा दिन बिजली कट ऑफ किया गया इस गांव को। तो देखा आपने, जयराम रमेश ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि यहाँ पर तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है सबसे पहले पूरे देश में हुआ था, फिर भाई यहाँ की बिजली क्यों काट दी गई? क्या राहुल गांधी की यात्रा से चिढ़ रहे हैं? कोई हाथ तोड़ने की धमकी देता है, कोई उनके देशभक्ति पर सवाल खड़े कर देता है, तो कोई कुछ भी राहुल गांधी पर लांछन लगा रहा है या उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश लगातार कर रहा है। हालांकि राहुल गांधी इन सब बातों को दरकिनार करके चलते हैं और जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर अपनी बातें जरूर कह देते हैं, जैसा कि कोविड मामले पर कह दिया, गोदी मीडिया, गोदी पत्रकारों पर कह दिया, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया की भूमिका हमेशा से सवालों के घेरे में आ गई है। इसलिए रवीश कुमार जैसे पत्रकारों ने इसका नाम गोदी मीडिया दे दिया। अब जो गोदी मीडिया को चला रहे हैं वो गोदी सेठ बन चुके हैं, तो उन्हें गोदी सेठ कहा जाने लगा है। इस तरीके से पूरा सिलसिला चल पड़ा है। और जब राहुल गांधी भी हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस वक्त भी वो मीडिया की एक्टिविटी पर गौर किए हुए। इतने महीने यात्रा के हो गए, लेकिन कभी किसी ने फुल फ्लेज तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जगह नहीं दी। जब वो चल भी रहे थे तो मुद्दा अलग था कि राहुल गांधी यहाँ है तो वहां क्यों नहीं है, यात्रा छोड़ क्यों नहीं देते। मकसद साफ था। जो आज बीजेपी वालों ने कोरोना के हवाले से इनकी यात्रा को स्थगित करने का षड्यंत्र बनाया है, प्लान रचा है, गोदी पत्रकार तो पहले से कह रहे थे भाई गुजरात में चुनाव है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में क्यों नहीं लेके चले गए, या भारत जोड़ो यात्रा में वो कर क्या रहे हैं, उन्हें गुजरात में होना चाहिए, उन्हें हिमाचल में होना चाहिए। हालांकि राहुल गए थे, बीच में एक आध दिन का ब्रेक लेकर उन्होंने सभा को संबोधित भी किया, फिर भी गोदी पत्रकार जले मर रहे थे कि भाई यात्रा तो इनकी इतनी भव्य जा रही है, लोग तो जुड़ ही रहे हैं, क्यों ना इन्हें इस मुद्दे पर घेर लिया जाए। तो गोदी पत्रकारों का काम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की आलोचना है और मोदी भक्ति करना इनकी परम जिम्मेदारी है। इसी को लेकर ये लोग दिन रात मोदी भक्ति करते रहते हैं। और कभी कभी कुछ एंकर हैं जो राहुल गांधी के साथ खड़े भी होते तो भी किसी को यकीन नहीं हो पाता है। वैसे कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इस बीच में
खूब जबरदस्त क्लास इन गोदी पत्रकारों की भारतीय जनता पार्टी के भक्त प्रवक्ताओं की लगा रखी है। सबकी बोलती बंद हो जा रही है क्योंकि ये लोग फर्जी काम करने पर उतर आए हैं, जिसका खुलासा लगे हाथ कांग्रेस के आईटी सेल भी करते रहते हैं। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब खुलकर इस पर टिप्पणी कर देते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी वालों की बोलती यहां पर बंद हो जाती है। और अब गोदी पत्रकार की क्लास राहुल गांधी ने एक बार फिर से लगा दी है, तो इसको लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। और ये बेशर्म पत्रकार अपने ऊपर हो रही बेइज्जती को देखते हुए खुद दांत निपोड़ कर हंसते हुए दिखाई पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।